माइनक्राफ्ट के पोकेमोन की वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पिकाचू बनकर। और इस वीडियो के आखिरी में मुझे कैसे भी करके जी मैक्स पिकाचू बनना है। और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ये पोकेमोन के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे एक ट्रेनर का पोकेमोन बनना है। और इससे मैं ये पोकेमोन के वर्ल्ड को आसानी से सर्वाइव कर पाऊँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पोकेमोन का एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था पीचू बनकर। और ये जगह मेरे लिए बहुत ही नया था। और मैं जाकर कई सारे पोकेमोन को देखने लगता हूँ। खासकर मेरी तरह कोई पोकेमोन मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कई सारे खतरनाक पोकेमोन भी थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोकेमोन थे जिसे छूने पर मुझे पॉइजन लगता था। और मुझे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एक दोस्त चाहिए होगा। और दोस्त के हेल्प से मैं पीचू से पिकाचू बन सकता हूँ। और ये वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा लकड़ियाँ। और इसलिए मैं जल्दी जाकर लग जाता हूँ लकड़ियाँ तोड़ने में। लेकिन लकड़ियाँ तोड़ने के बाद मैं जल्दी पानी के पास जाता हूँ। लेकिन तभी मैंने यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पोकेमोन देखा। और बाकी सब खतरनाक पोकेमोन से बचने के लिए मैं चल पड़ता हूँ पहाड़ की ओर, क्योंकि ऊंचाई में बहुत ही कम पोकेमोन आते हैं। और वहाँ पर मैं अपने लिए एक बेस बनाऊंगा। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैं माउंटेन के टॉप में पहुंच गया। और यहाँ पे मैं सेफ हूँ। और सही में यार, मैं इस जगह के सबसे ऊंची जगह पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर कोई भी खतरनाक पोकेमोन आ नहीं सकता। लेकिन गाइस, कुछ टाइम ऊपर रहने के बाद मुझे जोर से भूख लगने लगता है। और मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना भी चाहिए होगा। और इसलिए मैं धीरे धीरे करके नीचे आता हूँ। लेकिन गाइस, जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी से गिरता हूँ एक खंगस खान के ग्रुप के पास। और सही में गाइस, ये खंगस खान बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खाने के लिए बेरी भी दिया। और वो मुझे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और ये खंगस खान की मॉम ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और मैं जल्दी से इनके साथ चलने लगता हूँ। और अगर मैं एक टीम के साथ रहूंगा तो मैं जल्दी अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ। और इनके ग्रुप के पास रहने का एक बेनिफिट भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे खाने का कोई भी टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। और तभी यहाँ पे रात होने लगती है। और अपने आप को सेफ रखने के लिए मैं इनके साथ ही सो जाता हूँ। और सुबह होने के बाद मैं अपने आप को तालाब के पास देखा। और यहाँ पर कई सारे खंगस खान अपने बच्चों को साफ रखने के लिए आते हैं। और मैं इनके साथ ही इस तालाब में खेलने लगता हूँ। और सही में गाइस, ये पानी बहुत ही साफ है। और खंगस खान को सर्वाइव करने के लिए इन्हें ग्रुप के पास रहना पड़ता है। और साफ सफाई खत्म होने के बाद हम निकल पड़ते अपनी सफर की तरफ। और वहाँ पे हमें बहुत सारा बेरी कलेक्ट करना है। और जब हम बेरी को खोजने जा रहे थे तभी यहाँ पे जोरदार बारिश चालू हो जाती है। और मेरी वजह से खंगस खान की मॉम बहुत ही स्लो चल रही थी। और कुछ टाइम के बाद आखिरकार हम अपने घर में पहुंच गए। और सेमी गाइस, यहाँ पे सारे खंगस खान बहुत ही थक चुके थे। और ये सब बस मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मेरे वजह से खंगस खान की मॉम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही थी। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रात हो जाती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से खंगस खान को तकलीफ हो। और इसलिए मैं इनके सोने के बाद इस ग्रुप को छोड़ के जाता हूँ। और जब मैं इनके ग्रुप को छोड़ रहा था तभी हो जाता है बहुत खतरनाक चीज। और फ्रेंडशिप की मदद से मैं बन जाता हूँ पीचू से पिकाचू। और खंगस खान की ग्रुप को छोड़ने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपनी सफर की तरफ। और आगे जाकर मेरा मिशन ये है कि मुझे एक ट्रेनर का पोकेमोन बनना है। और इसलिए मैं ये घनी रात में निकल पड़ता हूँ। और सुबह होने के बाद मैं अपने आप को एक खतरनाक जगह पे देखा। और ये जगह बहुत ही नया था। और मेरे पास जितने भी सामान थे मैं वो केव में छोड़ आया था। और इसलिए मुझे खाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए कुछ सामान भी चाहिए होगा। और इसलिए मैं लग जाता हूँ वुड कलेक्ट करने में। और तभी मैंने यहाँ पे नीचे कई सारी बेरीज को भी देखा। और यहाँ पे कई सारी बेरी ऐसी भी होती है जिसे खाने पे मेरा लेवल अप भी हो सकता है। और सामने चलने के बाद मैंने यहाँ पे कई सारे पंपकिन को भी देखा। और तभी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा पंपकिन भी है। और सेम में गाइस, ये पंपकिन से बना हुआ घर कुछ ज्यादा डरावना दिख रहा है। और तभी मैं पंपकिन के दांत को माइन कर इस घर के अंदर आता हूँ। और हाँ गाइस, आज की रात में पंपकिन की घर पे सर्वाइव कर सकता हूँ। और जब मैं बेरीज को लाने जा रहा था तभी यहाँ पे जोरदार बारिश स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे रात भी होने वाली थी। और इसलिए मैं इस घर के अंदर अपने सोने के लिए एक जगह बना रहा था। और तभी मुझे रात के वक्त एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। और ये आवाज गेंगार और हंटर का, जो कि अपने डरावनी आवाज से मुझे डरा रहे थे। और तभी मैं इनके डरावनी आवाज सुनकर वहाँ से निकल जाता हूँ। और मैं जल्दी दूर जाकर इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। और शायद मुझे आज की रात यहाँ पे रहना पड़ेगा। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सुबह जाती है। और जब मेरा आँख खुलने वाला था तभी एक ट्रेनर ने मेरे ऊपर पोकेबॉल फेंका। और कुछ टाइम पोकेबॉल में रहने के बाद आखिरकार मैं इस पोकेबॉल में कैद हो गया। और मुझे कैप्चर करने के बाद वो ट्रेनर इस जगह से निकल जाता है। और कई सारे दिन बीत चुके थे। और यहाँ पे मैं प्रोफेसर ओक के लैब में था। और तभी मैंने देखा कि कुछ सारे ट्रेनर आके प्रोफेसर ओक से पोकेमोन लेके अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये टाइम में प्रोफेसर के पास कोई भी पोकेमोन नहीं था। और तभी प्रोफेसर ओक ने मुझे दिखाया। और मुझे देखने के बाद वो ट्रेनर रेडी हो चुका था। और 2-3 थंडर शॉक खाने के बाद आखिरकार हम दोनों निकल पड़ते अपनी सफर की तरफ। और ये पोकेमोन ट्रेनर का नाम है ऐश, जो कि पोकेमोन मास्टर बनने के लिए निकला है। और मैं फर्स्ट टाइम एक ट्रेनर के साथ निकल पड़ता हूँ अपनी सफर की तरफ। और शायद मैं इसके साथ रहकर दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमोन बन सकता हूँ। और लेवल अप और बैच के लिए हम निकल पड़ते हैं जिम की तरफ। और जब हम सफर के लिए निकले थे तब मैंने ऐश की बात ना मानकर एक स्पैरो के ऊपर अटैक किया, क्योंकि मुझे लगा कि इसे अटैक करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। और तभी वो स्पैरो मुझसे निकल के बच जाता है। और वो जल्दी जाकर अपने टीममेट को बुलाता है। और स्पैरो की टीम ने हमारे रास्ते को रोक के रखा था। और वो लोग सही में बहुत ही गुस्से में थे। और तभी ऐश और मैं अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से निकल जाते हैं। और सेम में गाइस, स्पैरो बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाला पोकेमोन है। और अब मेरा लेवल अप भी इतना ज्यादा नहीं था जिससे मैं पोकेमोन को हरा पाऊँ। और तभी स्पैरो की टीम हमारे पीछे लग चुकी थी। और ऐश ने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी पोकेबॉल में जाना चाहिए। और इससे मैं स्पैरो के अटैक से बच सकता हूँ। और तभी स्पैरो की टीम हमारे पास पहुंच चुकी थी। और फिर तभी ऐश अकेले निकलता है स्पैरो का सामना करने। लेकिन मुझे पता था ऐश इन सब का सामना नहीं कर पाएगा। और फिर तभी मैं अपने थंडरबोल्ट का पावर यूज करके सारे स्पैरो को भगा देता हूँ। और सेम में गाइस, बारिश
की वजह से मेरा थंडर अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक था और स्पैरो की वजह से हम दोनों बहुत ही थक चुके थे। और तभी स्पैरो से जीतने के बाद हम दोनों ने आसमानों में एक पोकेमोन देखा और ये पोकेमोन बहुत ही अनोखा था क्योंकि ये पोकेमोन के बारे में पोकेडेक्स को भी नहीं पता था। और अगर आपको ये पोकेमोन का नाम पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ। और सफर के दौरान ऐश ने अपना पहला पोकेमोन कैटरपी को पकड़ा और इस सफर के वक्त कैटरपी मेरा पहला दोस्त था। और कुछ टाइम प्यूटर सिटी में घूमने के बाद आखिरकार हम अपने पहले जिम में पहुंच चुके थे। और इस जिम लीडर का नाम है ब्रॉक, जो कि रॉक टाइप पोकेमोन का ट्रेनर है। लेकिन ये मैच में ऑन इसको एक भी अटैक नहीं लग रहा था क्योंकि रॉक टाइप को इलेक्ट्रिक नहीं लगता। लेकिन बैटल के दौरान यहाँ पे जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और मुझे पता है बारिश में मेरा अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है और इसलिए थंडरबोल्ट और थंडर शॉक के कारण ये मैच में जीत गया। और मेरे हेल्प की वजह से ऐश ने अपना पहला मैच जीता। और ये बैटल के वक्त में धीरे धीरे करके लेवल अप भी हो रहा था। और सफर के दौरान ऐश ने अपने कई सारे पोकेमोन को भी पकड़ लिया था और ऐश की वजह से मेरे कई सारे पोकेमोन फ्रेंड बन चुके थे, जैसे कि स्क्वाडल, बल्बासौर एंड चार्जर। और इस सफर के वक्त मुझे कई सारे पोकेमोन फ्रेंड को भी गुड बाय कहना पड़ा ताकि वो भी अपने पोकेमोन के सफर में निकल पाए। और इसी दौरान ऐश ने अपने चार्जर को भी ट्रेनिंग के लिए गुड बाय कह दिया। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद यहाँ पे वेनुसर का फेस्टिवल होने वाला था। लेकिन इस टाइम में टीम रॉकेट ने सारे वेनुसर को कैद में रखा था और ये टाइम में ऐश ने मुझे सेंड किया टीम रॉकेट का सामना करने के लिए। लेकिन सही में गाइस, टीम रॉकेट की दोनों पोकेमोन बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है और इसलिए मैं इनसे दूर से ही थंडर अटैक दे रहा था। और ये दोनों पोकेमोन को हराने के बाद आखिरकार मैंने यूज किया अपना खतरनाक अटैक थंडरबोल्ट और मेरे ये खतरनाक अटैक की वजह से टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। और फाइनल गाइस, हमने ये सारे वेनुसर पोकेमोन को बचा लिया। और टीम रॉकेट को हराने के बाद मुझे बहुत सारा एक्सपी भी मिला और कई सारे रीजन घूमने के बाद आखिरकार हम पहुंचे गैलरी रीजन में। और ये टाइम के दौरान ऐश गो से भी मिला और ऐश का बस एक ही सपना है, लियोन से बैटल करना। और ऐश को हराने के बाद हम बन जाएंगे पोकेमोन चैंपियन। और इसी दौरान मैं ऐश और गो के साथ निकल पड़ता हूँ ट्रेनिंग करने और हमें गैलरी रीजन में अपने आप को जिमैक्स कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा। और कई सारी खतरनाक ट्रेनिंग करने के बाद आखिरकार हम सब पहुंच चुके हैं पोकेमोन स्टेडियम में। और ये जगह पे होगा हमारी पोकेमोन का लास्ट बैटल और ये वाले राउंड में होगा ऐश वर्सेस लियोन के साथ। और ये बैटल चल रहा था ऐश के गेंगार के साथ लियोन का सिंडरेस, जो कि ये मैच के अंदर एक दूसरे को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे थे। लेकिन ये मैच के अंदर लियोन का सिंडरेस कुछ ज्यादा ही पावरफुल था और इसी दौरान ब्लेज किक की वजह से उसने हमारे गेंगार को हरा दिया। लेकिन ये मैच के दौरान ऐश के पास बस मैं ही अकेला पोकेमोन था और उसने मुझे ये लास्ट के बैटल में सेंड किया। और मुझे सेंड करने के बाद ऐश ने यूज किया जी-मैक्स बैंड और तभी मैं बन चुका था जी-मैक्स फॉर्म में। और सिंडरेस को हारने के लिए मैंने यूज किया 10,000 वोल्ट और मेरे खतरनाक अटैक की वजह से सिंडरेस फेंट हो गया। और तभी लियोन ने सेंड किया चार्जर को, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट और खतरनाक चार्जर में से एक है और इसके जी-मैक्स फॉर्म को हराना बहुत ही मुश्किल है। और गाइस, जी-मैक्स बैंड का टाइमर खत्म होने के बाद मैं फिर से पहले ऐसा हो गया और सही में मैं इस टाइम में बहुत ही कमजोर पड़ चुका था। और आंखें बंद करने के बाद मुझे अपने कई सारे दोस्त दिखे और ये सारे दोस्त मुझे बैटल के लिए सपोर्ट कर रहे थे और मुझे इनके लिए और ऐश के लिए मैच जीतना होगा। और तभी मैं बैटल के दौरान सबसे पहले यूज करता हूँ अपना वोल्ट टैकल अटैक को और वोल्ट टैकल के एक ही अटैक से ये मैच में जीत गया। और मेरे ये मैच जीतने के बाद ऐश बन चुका था पोकेमोन मास्टर। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।